जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। दिल दुखाने वाली कोरोना की तमाम बुरी खबरों के बीच एक अच्छी खबर आई है। एक ऐसी खबर जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जीतने की सबसे बड़ी जंग शुरू हो गई है। कोरोना से जंग जीतने के लिए जिस वैक्सीन का इंतजार है, उस वैक्सीन की टेस्टिंग पहली बार इंसानों पर शुरू कर दी गई। अगर यह परीक्षण कामयाब रहा तो बहुत मुमकिन है कि इसी साल सितंबर तक ये वैक्सीन बाजार में आ जाए। पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त लंदन में मौजूद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इस लैब पर टिकी है। पूरी दुनिया इस वक्त बस एक ही दुआ मांग रही है कि इस लैब में शुरू हुआ टेस्ट कामयाब हो। इस लैब के अंदर से अच्छी खबर बाहर आना बहुत जरूरी है। जरूरी है क्योंकि अच्छी खबर ही कोरोना के लिए बुरी खबर साबित हो। कोरोना के जन्म के करीब 4 महीने बाद पहली बार गुरुवार को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लैब में कोरोना की वैक्सीन की टेस्टिंग इंसानों पर शुरू हुई। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे खर्च कर सबसे बड़ी डॉक्टरों की टीम के साथ करीब 6000 लोगों पर टेस्ट कर सबसे तेज और सबसे जल्दी तैयार करने की कोशिश की जा रही है कोरोना वायरस की वैक्सीन, जिसमें करीब 189 करोड़ रुपए की लागत से 21 से ज्यादा लैब में इसका ट्रायल किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 महीने में यानी जून तक ये वैक्सीन बनकर तैयार हो जाए और सितंबर आते आते इन लैब्स में तैयार हो जाएगी 10 लाख से भी ज्यादा वैक्सीन। कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का दुनिया का यह सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चल रहा है। जिस तरह ब्रिटेन में कोरोना से हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं, उसे देखते हुए वहां की सरकार ने इसके खात्मे के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। दुनिया के इस सबसे बड़े कोरोना वैक्सीन बनाने के प्रोजेक्ट को 2 फेज में बांटा गया है। पहले फेज में इंग्लैंड के बड़े बड़े डॉक्टर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लैब में कोरोना के करीब 6000 मरीजों पर ट्रायल कर रहे हैं। वहीं दूसरे फेज में इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन को वैक्सीन पर रिसर्च करने के लिए ब्रिटिश सरकार 210 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। We have started at risk manufacturing this vaccine, not just at the smallish scale that Kath Green described, but with a network of manufacturers, as many as 7 in different places around the world. We have 3 manufacturing partners in the UK, 2 in continental Europe, 1 in India and 1 in China. वुहान से लेकर इंग्लैंड तक, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक के वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने के काम में जुटे हैं। लेकिन जिस तरह ब्रिटेन में कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, उससे लगता है कि ब्रिटेन इस महामारी के खिलाफ जंग में सबसे आगे खड़ा है। यकीनन हर वैक्सीन में गलतियों की गुंजाइश तो रहती ही है, मगर जिस तरह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक ही वक्त में वैक्सीन के लिए कई ट्रायल करके इसका पुख्ता इलाज पाने की कोशिशें हो रही हैं, उससे दुनिया को कुछ अच्छे की उम्मीद जगी है। So Disease X is the name given to the unknown disease that was going to come and cause a pandemic at some time in the future, and we needed to plan for it and be ready for it when it comes. So obviously we didn't know what type of organism Disease X was going to be, but we were putting plans in place to be able to go quickly when something that appeared to be Disease X popped up. With the vaccine technology, the ChAdOx1 technology, already 12 clinical trials have been conducted against different diseases, and more than 330 people have been vaccinated with ChAdOx1 based vaccines. Across the world, more than 6,000 people have been vaccinated with vaccines using a very similar technology. And this means we know a lot about this type of vaccination now. We consistently see very good vaccine safety and very strong immune responses after a single vaccination, whereas some other vaccine technologies, such as RNA vaccines and DNA vaccines, which we've been hearing about recently, usually need 2 or more doses to work well. कोरोना वायरस से बचने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दुनिया भर में इस्तेमाल हो रही अलग अलग दवाओं का ट्रायल जिन 5876 कोरोना मरीजों पर किया जा रहा है, उनमें कुछ तो इससे ठीक भी हो चुके हैं और उन्होंने खुद ही इस ट्रायल के लिए हामी भरी है। दरअसल रिकवरी नाम का ये प्रोजेक्ट कोरोना मरीजों की भागीदारी के बिना चल नहीं सकता, लिहाजा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस ट्रायल के वॉलंटियर्स का ये इश्तिहार निकाला था। सबसे पहले आइए समझते हैं कि आखिर ये रिकवरी ट्रायल है क्या। रिकवरी ट्रायल यानी रैंडोमाइज्ड इवोल्यूशन ऑफ कोविड-19 थेरेपी। इस ड्रग का ट्रायल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से कराया जा रहा है। ट्रायल में इंग्लैंड के कई हॉस्पिटल के डॉक्टर हिस्सा लेंगे। 5000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीजों पर किया जाएगा ट्रायल। कोरोना वायरस को कहर बरपाते हुए 4 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है।
दुनिया में अब तक 25 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं और मौत का आंकड़ा 2 लाख के करीब है, यानी हालात अभी काबू में नहीं है। जानकारों का मानना है कि इतने दिनों में अभी तक कोई भी वैक्सीन इसलिए कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि दुनिया अभी तक कोरोना वायरस को समझने में ही नाकाम रही है और इसीलिए इंग्लैंड और उसके वैज्ञानिकों ने कोरोना के वायरस पर रिसर्च के लिए अपनी तमाम ताकत झोंक दी। रिकवरी ट्रायल के लिए राजी हुए मरीजों को इंग्लैंड के 169 हॉटस्पॉट से चुना गया है जिन पर यह ट्रायल किया जाना है। ट्रायल के लिए तैयार होने वाले मरीजों को कंसेंट लेटर पर साइन करना होगा। मरीजों की सेहत से जुड़े आंकड़ों का रिकॉर्ड कंप्यूटर में दर्ज किया जाएगा। ड्रग्स के डेटाबेस के हिसाब से मरीज को ट्रीटमेंट का विकल्प दिया जाएगा। जिन मरीजों पर ट्रायल किए जा रहे हैं उनकी कोरोना की प्रक्रिया चलती रहेगी। मरीजों को कोरोना की दवा के अलावा ट्रायल के लिए और भी दवाएं दी जाएंगी। अभी तक कोई भी ऐसी दवा या वैक्सीन नहीं बन सकी है जो कोविड-19 को हराने में कामयाब रही हो। न ही पहले के वायरस के लिए बनाई गई वैक्सीन कोरोना वायरस पर असर कर रही है। इसीलिए दुनिया के अलग अलग देश वैक्सीन के लिए ट्रायल कर रहे हैं। इस ट्रायल के दौरान ये चेक किया जाएगा कि क्या कोई दूसरी दवा इसमें थोड़ा बहुत भी असर दिखा पा रही है। दुनिया के इस सबसे बड़े ट्रायल के दौरान जिन दवाओं का इस्तेमाल किया जाएगा उनमें ल्यूकस आर्थराइटिस और मलेरिया के लिए इस्तेमाल में आने वाली इस दवा का भारत सबसे बड़ा निर्माता है। कोरोना के दौरान भारत ने कई देशों को ये दवा पहुंचाई थी। इस दवा से इन्फेक्शन फैलने की रफ्तार तो धीमी हो जाती है मगर खत्म नहीं होती। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने वाली एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है। कहा जाता है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और एजिथ्रोमाइसिन का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा असर करती है। ये फ्रंटलाइन ड्रग्स HIV एड्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। इनकी खास बात यह है कि HIV को खत्म तो नहीं कर पाती, हाँ मगर कंट्रोल जरूर कर लेती है। ये एक तरह की स्टेरॉइड है जिसका इस्तेमाल इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए होता है। जो रिकवर कर चुके हैं उनके शरीर से एंटीबॉडीज ली जाती है और इसे उस मरीज में डाल दी जाती है जो कि अभी संक्रमित है। फिलहाल पूरी दुनिया में अभी तक कोरोना से लड़ने के लिए इन्हीं दवाओं और प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत से मामलों में इन दवाओं ने असर भी किया, लेकिन सारे मामलों में यकीनी तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि ये दवाएं असर ही करेंगी। लिहाजा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन तमाम दवाओं और थेरेपी का इस्तेमाल कर एक ऐसी वैक्सीन तैयार करना चाहती है जो इस वायरस से लड़ने में कारगर साबित हो सके। जाहिर है हर टेस्ट में कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा भी होता है। इस ट्रायल में भी कुछ रिस्क है मगर उनसे जान पर कोई खतरा पैदा हो ऐसा भी नहीं। सुप्रतीम बनर्जी और फारूक माब हैदर के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए एक तरफ इंग्लैंड ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के हाथ भी एक ऐसी दवा लगी है जिससे इस वायरस के बेअसर होने के संकेत मिल रहे हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं मगर क्या है ये दवा और क्यों इस दवा से ये उम्मीद जग रही है कि ये कोरोना के वायरस को हराने में कारगर साबित हो सकती है। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सटीक दवा खोजने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की मेहनत जारी है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के बाद अब एक और दवा जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है रेमडेसिविर। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो मेडिसिन के मुताबिक अमेरिका में कोविड-19 के करीब 125 से ज्यादा मरीजों को रेमडेसिविर दवा देने के बाद उनकी सेहत में तेजी से सुधार देखा गया। कोरोना वायरस पर इस दवा की शुरुआती कामयाबी को देखते हुए न सिर्फ उम्मीद जगी है बल्कि इसकी मांग भी बेहद बढ़ गई। इबोला के खात्मे के लिए तैयार की गई ये एंटीवायरल दवा शिकागो में कोरोना के जिन 125 मरीजों को दी गई उनमें से 123 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं और उन्हें डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। हैरानी की बात यह है कि रेमडेसिविर के इस्तेमाल के एक दिन बाद ही मरीजों को वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि शुरुआत में शिकागो के अस्पताल में इस दवा को एक मरीज पर महज एक ट्रायल के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, लेकिन जब इसने कोरोना के उस मरीज पर असर दिखाना शुरू किया तो इसे बाकी मरीजों पर भी इस्तेमाल किया गया और नतीजे वाकई चौंकाने वाले थे। सबसे खास बात यह रही कि जिन मरीजों की हालत तेजी से बिगड़ रही थी उनकी हालत भी सुधरने लगी। कोरोना वायरस से संक्रमित जिन लोगों को रेमडेसिविर दवा दी गई उनमें ज्यादातर की हालत में 24 घंटे के अंदर सुधार होने लगा। दरअसल ये वायरस इंसान के शरीर में घुसने के बाद जिस तरीके से अपनी तादाद में बढ़ोतरी करता है उसे अगर शुरुआती चरण में ही नहीं रोका जाता तो ये सीधे इंसान की सांस लेने के सिस्टम पर ही हमला बोल देता है और उसे वेंटिलेटर पर जाने को मजबूर कर देता है। मगर सीरियस कंडीशन वाले 125 मरीजों में से 123 मरीजों पर
जिस तरह रेमडेसिविर ने असर दिखाया, उसने वैज्ञानिकों में एक उम्मीद जगा दी। अमेरिका में अब इस दवा पर इससे भी बेहतर और सटीक नतीजे के लिए बेहद तेजी से रिसर्च चल रही है और वैज्ञानिक इससे कोरोना के असरदार इलाज के लिए जानकारियां जुटा रहे हैं। वहीं अमेरिका की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी गिलियड साइंसेज में रेमडेसिविर दवा का क्लिनिकल ट्रायल भी किया जा रहा है और डॉक्टर इसे एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन के तौर पर कोरोना के बाकी मरीजों पर भी इस्तेमाल। अमेरिका में रेमडेसिविर का एक ट्रायल उन 2400 लोगों पर किया जा रहा है जिनमें कोरोना के गंभीर लक्षण, जबकि दूसरा परीक्षण उन 1600 मरीजों पर किया जा रहा है जिनमें कोरोना के मामूली लक्षण पाए गए हैं। ये दोनों ट्रायल अमेरिका के अलावा कई और देशों में भी किए जा रहे हैं। इन दोनों ट्रायल के मई तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। इससे पहले फरवरी में WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक डॉक्टर ने भी कहा था कि फिलहाल रेमडेसिविर ही एक ऐसी दवा है जो कोरोना वायरस के प्रभाव को कम कर सकती है। अब सवाल यह है कि कोरोना की ये संजीवनी रेमडेसिविर आखिर है क्या? रेमडेसिविर एबोला के ड्रग्स के तौर पर विकसित की गई थी, मगर अब ये कोरोना में भी मददगार साबित हो रही है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि रेमडेसिविर एक ऐसी दवा है जिससे कोरोना के खात्मे की संभावना देखी जा रही है। देर से ही सही, लेकिन कोरोना से जीत की उम्मीद छोड़ चुके अमेरिका को इस दवा के बेहतर नतीजों से अब थोड़ी राहत जरूर मिल रही है। फारूक माबहैदर के साथ मुनीश देवगन, आज तक। क्या जो मरीज कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं उनके शरीर से दूसरे मरीजों को ठीक किया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। दरअसल इलाज के इसी तरीके को प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। इस प्लाज्मा थेरेपी के तहत ठीक हुए इंसान के शरीर में इस वायरस से लड़ने के लिए जो इम्यूनिटी यानी एंटीबॉडीज तैयार हो चुकी होती है, उसे दूसरे मरीज के शरीर में डालकर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यह दुनिया के किसी भी वायरस से लड़ने वाली सबसे तेज वैक्सीन होती है। कोरोना वायरस का सटीक इलाज या टीका अभी बना नहीं है। दुनिया भर में डॉक्टर कोरोना वायरस के मरीजों को बचाने के लिए अलग अलग तरीकों को अपना रहे हैं और इस बीच कोरोना से लड़ने का जो तरीका बार बार सुनने में आ रहा है वो है प्लाज्मा थेरेपी या फिर कॉन्वेलेंट प्लाज्मा थेरेपी। ऐसा माना जाता है कि सार्स, H1N1 और मर्स जैसे खतरनाक वायरस के इलाज में इस थेरेपी ने कमाल किया था, मगर यह थेरेपी तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक हम ये जान न लें कि आखिर ये प्लाज्मा है क्या। हमारे शरीर में जो खून होता है उसमें 3 अलग अलग तरह के तत्व हैं जिनके मिलने के बाद हमें हमारा खून लाल नजर आता है। खून में 55% जो पीला हिस्सा होता है वो प्लाज्मा कहलाता है। इसके अलावा 1% से भी कम व्हाइट सेल और प्लेटलेट्स होते हैं और बाकी 45% रेड ब्लड सेल होते हैं। ब्लड के इसी 55% पीले हिस्से से होती है प्लाज्मा थेरेपी। शरीर में किसी वायरस के आ जाने पर प्लाज्मा ही एंटीबॉडीज यानी प्रतिरोधक क्षमता बनाने में मदद करता है। चूंकि कोरोना भी जिस्म में बाहर से आने वाला एक वायरस है, ऐसे में हमारा शरीर इससे लड़ने के लिए खुद ब खुद एंटीबॉडीज बनाता है, जिसमें सबसे अहम रोल इन्हीं प्लाज्मा का होता है। आपका शरीर कितना ज्यादा एंटीबॉडी बनाने में कारगर है, यही बात कोरोना को हराने के लिए जरूरी है। अगर किसी मरीज का जिस्म जरूरत के मुताबिक एंटीबॉडीज बना लेता है तो वो बिना दवा के भी ठीक हो सकता है। जब किसी मरीज का शरीर एंटीबॉडीज बनाकर किसी वायरस को मात दे देता है तो उसके बाद भी लंबे वक्त तक वो एंटीबॉडीज प्लाज्मा के साथ उसके खून में मौजूद रहती है। प्लाज्मा थेरेपी में ठीक हुए मरीज के ब्लड से इसी एंटीबॉडीज को निकालकर कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज के शरीर में डाली जाती है। शरीर में पहुंचते ही एंटीबॉडीज ठीक वैसे ही इस शरीर में भी कोरोना वायरस को बेअसर कर देता है, जैसा उसने एंटीबॉडीज देने वाले शख्स के शरीर में किया था। हालांकि अभी तक इस थेरेपी का कोई प्रमाण नहीं है कि ये कोरोना वायरस का इलाज है, लेकिन कई रिपोर्ट में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना वायरस के मरीजों के ठीक होने की बात सामने आई है। जानकारों के मुताबिक एक इंसानी खून के प्लाज्मा की मदद से कम 2 लोगों का इलाज किया जा सकता है और ठीक होने के बाद ये 2 लोग भी अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। मगर प्लाज्मा थेरेपी कोरोना से ठीक होने के 2 हफ्ते बाद ही किया जा सकता है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक जब तक इबोला की वैक्सीन नहीं बनी थी तब तक इसी थेरेपी का इस्तेमाल कर मरीजों को ठीक किया गया था। वैज्ञानिकों का दावा है कि इसी तरह कोरोना की वैक्सीन विकसित होने तक इस तकनीक से कोरोना के मरीजों को भी ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन का इस्तेमाल करीब 1 सदी से हो रहा है। वैज्ञानिकों ने 1918 में स्पेनिश फ्लू के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया था। मुनीश देवगन और फारूक माबहैदर के साथ सुप्रतीम बैनर्जी, आज तक।
तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।